देखो भूगोल में लीड के बारे में बताया जाता है, NYTH चट्टानों के बारे में, ठीक है। पहले चट्टान कौन सी होती है? आग्नेय। इसके बाद अवसादी, इसके बाद अवसादी, इसके बाद रूपांतरित या कायांतरित, समझ गए। देखो अग्नि चट्टान जो होती है वो टूट फूट क्या बनती है? अवसादी। और ज्यादा ताप और ज्यादा दाब को कौन से में बदल जाओ? रूपांतरित। और अधिक ताप और अधिक दाब दिया जाओ तो कौन सी दबाव दे दे और नीचे तापमान बढ़ा दे तो कौन सी सेल्स बन गई? वो चट्टान बन गई, वो रूपांतरित। क्या अवसादी चट्टान वापस अग्नि से चट्टान बन सको? बन सको या नहीं बन सकती? अवसादी चट्टान वापस अग्नि बन सकती, रूपांतरित वापस अग्नि बन सकती, कैसा? मान लीजिए ज्वालामुखी होगी, क्या होगी? ज्वालामुखी। चित्र से समझ में आओगे तो कुछ नहीं आने का। ज्वालामुखी होगी, इसके बाद इसकी परत, मान लीजिए कौन सी परत हो गई है? पृथ्वी की भूपर्पटी, यानी कि कौन सी परत कहते हैं? सबसे ऊपर की परत कौन सी बताई थी? सियाल तो बताई थी, उसका नाम क्या था? सियाल तो सिलिका एल्यूमिनियम मिनरल्स बनी। पेंटल, पेंटल से ऊपर क्या आती? सबसे शुरू की परत कौन सी थी? भूपर्पटी। नाम क्या था उसका? अब सिलिकॉन एल्यूमिनियम से मिलकर जो परत बनी थी मेंटल के ऊपर, वो परत थी, उसका नाम क्या था? क्रस्ट। क्रस्ट के बाद कौन सी आती है? मेंटल। और मेंटल के बाद क्या आती है? कोर। जो तुम्हारा तरल पदार्थ में कहाँ इकट्ठा है? मेंटल में रहा, हर चीज इकट्ठे है। यहाँ तुम्हारा तरल पदार्थ इकट्ठा है। देखो क्या काम करते हैं, यहाँ से क्या होता है? तरल पदार्थ इधर को निकलता और इधर फैल जाता है, समझ गए। फैलने के बाद यहाँ जो ये चट्टान बनी, कौन सी बनी? आग्नेय। कौन सी बनी? आग्नेय चट्टानों की टूट फूट हुई। क्या हुई? जब आग्नेय चट्टानों की टूट फूट हुई तो उसके बाद जो बनी, कौन सी बनी? अवसादी। कौन सी बनी? अवसादी। अवसादी बनने के बाद जब ताप और दबाव ज्यादा दिया गया, देखो क्या होता है? अवसादी क्या होता है? जब अवशेष यानी कि टूट फूट जाओ, अवसादी बनी। अवसादी बनने के बाद उसके पास कुछ और जमा जाओ, फिर उसके पास करोड़ों साल हो गए। कितने साल लग गए? करोड़ों साल लगे। उसके पास परत दर परत मिट्टी जमती रहे। क्या जमती रहे? उसके ऊपर मिट्टी रही, छिलके रहे, और तुम्हारे तिनके विनके हर चीज कई सालों में। देखो तुम एक काम करो, तुमने देखा होगा तुम्हारे जो पहले घर थे, जो पुराने घर रहे हो, पहले बहुत ऊंचाई पर रहे हो, धीरे धीरे वे क्या हो जा गहराई में जाने शुरू हो जाना, और बाहर की जमीन में क्या हो जा ऊपर, क्योंकि वहाँ क्या बिछाया जा? खड़ंजा बिछा। 2-4 साल बाद अगला प्रधान बनेगा, फिर उस पर क्या बिछागा? RCC, फिर कुछ बिछागा। तो ऐसा क्या हम तुम्हारे पुराने मकान थे गहर में चले गए थे, लेकिन जब बनाए होंगे क्या भाई इतने गहरे में होंगे? नहीं होने के नहीं। दूसरी बात, जो घर गाँव में होते हैं तो औरतें हर बार दीपावली से पहले क्या करो? सब घर वार को ठीक करेगी, लेसे पोतेगी। तो उसको क्या है कि पहले तो उसको लेसेगी, गारा चढ़ा दो। गारा चढ़ाने के बाद गोबर फेरेगी। गोबर फेरने के बाद भाई उसको पुट्टी पुट्टी वगैरह करी जा, पोता वोता फेंक करा जा। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ परत जमा हो रही मिट्टी के ऊपर हो रही। तो यही क्या होती है? परत जमा होती चली जा, परत जमा होती चली जा। तो कौन सी चट्टान बनती चली जा? परतदार चट्टान। कौन सी? परतदार। जब परतदार चट्टान इकट्ठी हो जा, परतदार को क्या कहें? अवसादी चट्टान कहेंगे। तो ये भाई भूगोल में 100 साल का कोई मतलब नहीं, करोड़ों साल का मतलब गिना जा, उसे माना जा कुछ टाइम। लाखों करोड़ों साल को क्या माना जा? कुछ टाइम माना जाता। तो ये क्या होती? परत दर परत, परत दर परत। अगर तुम किसी मकान को ऐसे छोड़ दो, यहाँ आओ मत, बैठो मत, कुछ मत करो, इस मकान को अगर तुम 100 साल के लिए छोड़ देंगे तो इस पर इतनी मोटी मोटी मिट्टी जम जाएगी। हर जगह क्या हो जाएगी? मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि
झाड़ना फूकना कुछ नहीं रहना बस वो। तो वो मिट्टी जमा होती चली जा, ना भी जमा होती चली जा बाहर के वातावरण से, तो मिट्टी जमती चली जा, तो परत बन रही है। तो ये प्रक्रिया होती करोड़ों सालों में हो। तो ये आगने के बाद कौन सी बनी? अब सादी परतदार चट्टान। परतदार चट्टान क्या हुआ, खिसक कर कहाँ चली गई? जब इसके ऊपर जमती जा रही तो भूमि हद तक इकट्ठी हो गई, और ये धक्का कहाँ होगी? जब वो कोई चीज ऊपर से दबाव दिया जाएगा तो नीचे उतर गई। जब नीचे उतर गई वो कहाँ पहुंच गई? नीचे। कहाँ पहुंच गई? नीचे पहुंच गई। जब नीचे पहुंची तो इसको क्या हुआ, और दबाव दिया गया और ताप दिया गया। क्या दिया गया? तापमान ज्यादा देगा, दबाव दिया गया, तो नीचे को धस गई। फिर इसके ऊपर कुछ और परत आई, परत भी चट्टान भी हाथों हाथ बनती जा रही है और नीचे को धसती जा रही है। जब नीचे को जो धसती जा रही, तो जब नीचे को या इस वाले को मेंटल में पहुंचती है तो इसको क्या हो जाती है, मेंटल से नीचे कोर वाले हिस्से में जब पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। तो पिघलने के बाद जो रूपांतरित चट्टान तुम्हारी पिघलने के बाद यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंचने के बाद फिर तरल पदार्थ बन गया इसका, फिर तरल पदार्थ बना। जब दाब दिया गया ऐसा और ताप दिया गया तो भाई ये निकलने की जगह कहीं जगह नहीं मिली। जब निकलने को कहीं जगह नहीं मिलेगी, वापस कहाँ से निकलेगी? ज्वालामुखी से। तो रूपांतरित चट्टान जो होती है सब वापस सेल जो होती है सब कहना बदल जाती है आग में। ऐसे ही क्या डायरेक्ट अवसादी चट्टान जो है यूं भी डायरेक्ट बन सकती है, हाँ, और एकदम से ही ज्यादा लंबी प्रक्रिया ना हो, एकदम से ताप दाब हो, एकदम से नीचे के सब पहुंच जाए, कोई भूत सम्मेलन हो जा, हल्ला वल्ला आ जाता, भूकंप आ जाते हैं, तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाती? नीचे। नीचे पहुंचने के बाद फिर भी काम होगा, यहाँ पिघलेगी, पिघलने के बाद कहाँ निकलेगी? फिर अगले चट्टान का रूप ले लिया। अगले चट्टान टूटी फुट्टी कौन सी बनी? अवसादी। अवसादी कौन सी बनी? रूपांतरित। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहे। कैसे चलती रहे? ये प्रक्रिया क्या होती? बार बार चलती रहे, बार बार चलती रहे। देखो यहाँ कौन सी हुई? अपक्षय क्रिया। कौन सी हुई? अपक्षय। अपक्षय क्रिया करने में कौन सी बनी? अवसादी। यानी कि अपर्दन या अपक्षय करने में कौन सी बनी? अवसादी। और यहाँ क्या रूपांतरित कैसे बनी? दाब और ताप को। दाब और ताप को। दाब और ताप को कौन सी चट्टान बनी? रूपांतरित। ये कौन सी बनी? अपर्दन या अपक्षय से बन गई। तो जो सादी साल बनेगी किससे बनेगी? अपर्दन या अपक्षय से। और ताप और दाब ज्यादा लग जाएगा तो कौन सी बन जाएगी? रूपांतरित। क्या रूपांतरित चट्टान इसमें वापस हो सकती है? रूपांतरित चट्टान वापस अवसादी बन जाएगी? बनेगी या नहीं बनेगी? अरे फिर से टूट फूट हो जाए इसमें तो फिर बन नहीं सकती क्या? भाई क्या प्रक्रिया लग रही? अपर्दन की तो प्रक्रिया लग रही। कौन सी प्रक्रिया काम कर रही? अपर्दन की। अगर ये चट्टान टूट फूटेगी तो अपर्दन से कौन सी चट्टान बन रही? अवसादी बनेगी तो है। तुम सोच रहे हो यार वापस कैसे हो जाएगी? वापस ये तो नहीं आ सकता है, अंदर आपको बात वापस हिस्से ही तो हो सकूंगा, वापस हिस्से नहीं हो सकती। अगर ये टूट फूट जाए तो टूटने फूटने में कौन सी क्रिया लग रही थी? अपक्षय। तो तभी तो बन सकती है, वापस ये बन सकती है। और ताप और दाब ज्यादा डायरेक्ट आग ने क्या डायरेक्ट आग नहीं बन सकती है? रूपांतरित बन जाएगी। इसमें ज्यादा ये वाली क्रिया ना होगा, अपक्षय अपर्दन की क्रिया ना होगा, एकदम से धंसने के कारण इस पर ताप और दाब ज्यादा लग गया तो कौन सी बन जाएगी? कोई भी क्रिया बार बार कोई सी भी बन सकती है। इसके लिए तुम इसे कहते हैं रोक साइकिल। क्या कहते हैं इसे? रोक साइकिल। इसे रोक साइकिल कहते हैं। तो ये वापस अवसादी भी बन सकती है, ये वापस पैसे बन सकती है, और ये इसमें भी बन सकती है, और ये इसमें भी बन सकती है। ठीक है, इसे कहते हैं साइकिल। देखो रोक साइकिल क्या होती है। रोक साइकिल क्या होती है? देखो तुम नहाए धोए, पेशाब कर, वो नाली में बहा। नाली में बहने के बाद वो कहाँ गया? नदी में। नदी में गया, खलिया में गया। नदी से नदी कहाँ मिली जाकर? बड़ी नदी में। बड़ी नदी कहाँ गई? समुद्र में। समुद्र में फिर क्या हुई? गर्मी। गर्मी से क्या उठी? भाप। भाप ने कहाँ का रूप ले लिया? बादलों का। बादल फिर आग कहाँ पर रस गए? जमीन को वापस। फिर वो पानी बहा, फिर नदी में गया, फिर समुद्र में गया, फिर समुद्र से भाप बनी, फिर बारिश हो गई। फिर तुमने मुत्ता माता जो भी काम करा, नहाए धोए, फिर वो पानी भी गया, फिर वो जो तुमने पेशाब करा, फिर वो वापस बरस गया। वो ठाकुर तुमने लगे में हैंडपम्प चलाया, वो पी लिया। क्या पी लिया? पानी। पानी वो प्रक्रिया साफ हो गई, नलके में छन गई वो पानी सारा। जाली इसलिए से लगाई जहाँ तुमने डायरेक्ट वो चीज़ भी जो तुम सोच रहे हैं, समझ गए?
तो ये इसे कहते हैं रॉक साइकिल। क्या कहते हैं? रॉक साइकिल। यहाँ मतलब लिखते हैं आग्नेय चट्टान। क्या लिखते हैं? आग्नेय चट्टान। इधर लिखते हैं अवसादी चट्टान, और इधर लिखते हैं रूपांतरित चट्टान। देखो ये क्या प्रक्रिया होती है? अग्नि चट्टान क्या में बदलती है? अवसादी में। अवसादी क्या में बदलती है? रूपांतरित में। रूपांतरित फिर क्या में बदल जाती है? जब अग्नि चट्टान इधर अवसादी में बदली तो क्या दिया गया? अपवर्तन। क्या लगा? अवसादी चट्टान को क्या लगा? ताप प्लस दाब। क्या लगा? ताप प्लस दाब। फिर क्या काम हुआ? फिर अंदर गई तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया लगी? गलने वाली प्रक्रिया। क्या लगी? गलने वाली, या द्रव में बदलने वाली प्रक्रिया लग गई। ठीक है। फिर क्या आया वापस? क्या अवसादी चट्टान क्या अग्नि चट्टान डायरेक्ट इसमें बदल सकती है? रूपांतरित में डायरेक्ट इसमें ना तो इसमें जा सकती है? जा सकती है। अगर अधिक ताप, क्या देते हो? पहले तो ताप और दाब दे रहे थे, क्या लगा दिया? अधिक। क्या लगा दिया? अधिक ताप और ज्यादा, और क्या लगा देंगे? दाब। तो बदल सकती है वापस। जब इसमें बदल सकती होगी, इसे इसमें बदल ही रही है सिद्धि, यानी कि अग्नि चट्टान टूटने के बाद ही अवसादी बनती हो। क्या अवसादी चट्टान वापस अग्नि बन सकती है? हाँ बन सकती है। इसमें क्या काम होगा? ताप दाब भी दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा? गलने की प्रक्रिया भी दी जाएगा। ताप दाब के साथ क्या चाहिए? ताप और दाब के साथ क्या चाहिए? गलना। तीन प्रक्रिया लगेगी तो ये बन जाएगी। क्या रूपांतरित चट्टान अवसादी बन सकते हैं? हाँ बन जाएंगी। क्या प्रक्रिया लगनी चाहिए? अपवर्तन या अपक्षय प्रक्रिया। बताओ बन गई? साइकिल बन गई? बन गई। तो इसे ही कहते हैं रॉक साइकिल। जो तुम्हारा आईएएस मेन होता नहीं मेन, उसमें अगर तुमको चित्र बना के दिखा देंगे नहीं वाला मैग्मा लाल रंग का बना दो ऐसे कर दो, और चट्टान पर परत बैठाओ, वो चित्र बना दो, उससे समझ जाएगा। यही हो रही साइकिल बना दिया हो ये लिख का, तो पेपर एग्जाम में क्या हो जाएगा? समझ जाएगा। वो लिखने पे इतना नहीं समझने का जितना इसे साइकिल को बनाने को समझ जाएगा मेन एग्जाम। समझ गए? तो भैया तुम ये बताओ तो सबसे ज्यादा जो मात्रा किसकी पाई जाती है? इन चट्टानों में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? सिलिकॉन की पाई जा, एल्युमिनियम की पाई जा, लोहे की पाई जा, कैल्शियम की या नाइट्रोजन वो सोडियम की। कौन सी मात्रा ज्यादा पाई जाएगी इनमें? कौन सी प्रक्रिया ज्यादा काम करेगी? सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज की पाई जाती है? तो ये सूत्र याद कर लो। ओसियाल फेकोना। ओसियाल फेकोना। क्या याद कर लेंगे? ओसियाल फेकोना। समझ गए? सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती? ऑक्सीजन की। पूछा जाता है इन चट्टानों में जो ये सबसे ज्यादा मात्रा है प्रक्रिया बनने में, सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज की प्रयोग होती है? ऑक्सीजन की। इनका ऑक्सीकरण होता है सबसे ज्यादा। किसका होता है? उसके बाद किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है? तुम्हें पता है, दो मेंटल और उसमें क्रस्ट में तो सियाल चली रही थी, वो सिलिका चली रही थी। फिर कहेंगे एल्युमिनियम की, फिर कहेंगे लोहा, फिर क्या है? कैल्शियम, क्या है? और फिर तो सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज की पाई जाती है? समझ में? ये प्रश्न आ जाता है। उसके बाद अब तुम देखेंगे आग्नेय चट्टानों से क्या क्या चीज मिलती है। आग्नेय चट्टान कौन सी? आग्नेय। देखो आग्नेय चट्टान जो होते ग्रेनाइट,
कौन सी चट्टान बनती है आगने से? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। और फिर कौन सी होती है दूसरी? गैब्रो। कौन सी होती? गैब्रो। मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी बन सकती है? ग्रेनाइट है नहीं। और तीसरा होता है भैया तुम्हारा बेसाल्ट। क्या होता है? बेसाल्ट। इनका रूपांतरण रूप क्या हो सकता है? बेसाल्ट। और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मूल्यवान धातु। क्या पाई जाती है? देखो ये आगने जो होती है ग्रेनाइट बना देती है, बेसाल्ट और गैब्रो, समझ रहे? यानी कि जो सबसे ज्यादा जो भाग घेर रखा है, इसी ने घेर रखा भारत में, आग्नेय ने। किसने घेर रखा? आग्नेय ने। हमारी दक्षिण भारत की जो काली मिट्टी बनती है, काली मिट्टी वो इसी चट्टान के कारण मिलती है। और उत्तर भारत को कहीं कहीं लाल मिट्टी मिलती है। कौन सी? जो टूट फूट हो जाती है इसमें। तो कौन सी? ग्रेनाइट में जो होती है ग्रे कलर की मिट्टी, जिसमें उपजाऊ नहीं रहती, जो उपजाऊ नहीं रहती। लेकिन दक्षिण भारत में इस चट्टान के टूटने से बारीक बारीक जो बालू के कण और मिट्टी बन जाती है, तो वो कौन सी बन सकती है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत के जो मैदान बने पड़े इसी चट्टान से बने पड़े, समझ गए? और बेसाल्ट पाया जाता है मूल्यवान धातु, जैसे हीरा, लोहा, सोना, तो किस चट्टान में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान। दूसरा नंबर है अवसादी चट्टान। किसका पाया जाता है? अवसादी चट्टान। देखो अवसादी चट्टान क्या क्या देखी जाती है? पहले नंबर पर देखा जाती है बलुआ पत्थर। कौन सा? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जानते क्या होता? बालू के नुमा पत्थर, लाल पत्थर है इसमें, जो हमारा लाल किला बना हुआ। बलुआ पत्थर से क्या बना हुआ हमारा? लाल किला। दूसरा नंबर देखते हैं बालूकाश में। क्या होता? बालूकाश। बालूकाश में यानी कि बालू के अवशेष मोटे मोटे, समझ गए? देखो सबसे बड़ी बालू जो होती है वो चिकनी मिट्टी होती है। सबसे बड़ी बालू क्या होती है? चिकनी मिट्टी। उससे ऊपर की बालू तो थोड़ी उपजाऊ, और जो सबसे मोटी बालू रहा है वो उपजाऊ नहीं रहती, ये ध्यान रखिए। जो मोटी मोटी बालू के अवशेष रहेंगे वो उपजाऊ नहीं रहेंगे। उससे बड़ी जो मिलेगी तो वो दोमट मिट्टी, थोड़ी चिकनी भी रहा, और वैसे जैसे हमारे यहाँ बिछादी नदी ना, तो वो ऐसी मिट्टी हो अगर सूखा पड़ जाओ तो उपजाऊ नहीं रहेंगे। पानी की नमी की मात्रा रहेगी तो उपजाऊ है। लेकिन हमारे इधर के जंगल देख लेंगे ठहर के, तो इधर कौन सी? चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चिकनी, उपजाऊ रहती है, नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है। लेकिन यही बालू के अवशेष होते हैं ऐसे ऐसे। तो जितनी ज़्यादा बड़ी बालू होगी उतनी चिकनी मिट्टी बनेगी, ठीक है? इससे ज़्यादा पाई जाती है क्ले मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्ले मिट्टी। क्ले मिट्टी सबसे चिकनी मिट्टी होती है, सबसे बारीक मिट्टी होती है, जिससे बर्तन वर्तन ज़्यादा बनाए जाते हैं, समझ गए? और इसके बाद पाई जाती है क्ले मिट्टी। क्ले मिट्टी से भी और नीचे आती है चिकनी मिट्टी। क्ले मिट्टी में जो होती है कुम्हार बर्तन बनाते हैं, देखो बर्तन बनाने के बाद वो उस पर बालू छिड़क दें थोड़ी थोड़ी, जिससे बर्तन को तड़कना, इसलिए बालू गिरी जाओगे थोड़ी थोड़ी नीचे तली में। चिकनी मिट्टी क्या मिलती है हमें? ये देखिए अवसादी चट्टान जो टूट फूट के बाद बनाती है, टूटने फूटने के बाद सबसे पहले क्या बनाएगी? बलुआ पत्थर बनेगा। बलुआ पत्थर थोड़ा मोटा होगा, इससे वो बना हुआ तुम्हारा क्या बना हुआ? लाल किला। फिर बालू पास में बनाएगी मोटी मोटी बालू, फिर क्या बनाएगी? क्ले। क्ले थोड़ी और उपजाऊ हो जाए और थोड़ी कैड़ी मिट्टी हो जाए। उसके बाद कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पैदा करा जाए? चावल। क्या पैदा करा जाए? चावल सबसे ज़्यादा पैदा होता है। उसके बाद मिलेगा वही तुम्हारा चूना पत्थर। चूना पत्थर भी देखा चलती, क्या मिलेगा? चूना पत्थर, लिख लो चूना पत्थर। चूना पत्थर मिलेगा। चूना पत्थर के बाद कौन सी? खड़िया। चौक वोक जो बनाई जाती है, ये अवसादी चट्टान के टूटने फोड़ने का रूप क्या? चौक, खड़िया। इसके बाद क्या भैया तुम्हारा? कोयला। क्या है? अवसादी चट्टानों से क्या निकाला जा? कोयला। और भैया पेट्रोलियम। तुम पता पेट्रोल जो होता है वो अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता? पेट्रोल। ये अवसादी चट्टानों के मुँह ही पेट्रोल पाया जाता है। तो कहते हैं अवशेष, जो पृथ्वी में दबे हुए अवशेष हों वे पेट्रोल का रूप धारण कर लिए हों करोड़ों साल बाद, तभी इसका नाम अवसादी चट्टान रखा गया, क्योंकि अवशेष दबे हुए हैं इसमें। तो अवशेष से क्या बनता? पेट्रोल। क्या मिलेगा और तुम्हारा? पेट्रोल। अब यहाँ देखो
कोयला। हमने क्या बताया अभी तुम्हारा? कोयला। कोयला कहाँ से निकाला जाता? अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों का रूप ही कोयला। एक अवसादी चट्टान जो होती है रूपांतरित होकर क्या का रूप कर लेती? कोयले का। तो भैया सबसे नंबर 1 का जो कोयला है, सबसे नंबर 1 का जो कोयला वो एंथ्रासाइट। क्या? एंथ्रासाइड है, साइड साइड एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा, किसकी? कार्बन की मात्रा कितनी पाई जा? 95%। कितनी मात्रा पाई जा कार्बन की? 95% कार्बन पाया जाता है। और ये ए ग्रेड का कोयला होता है। क्या होता है? 1 ग्रेड का, ए ग्रेड। बढ़िया। और दूसरा ये चाइना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता? चीन में। ये जलने के बाद धुआं बहुत कम देता है। क्या देता है? जलने के बाद धुआं, और बहुत देर तक जलता है। सबसे ज़्यादा टाइम तक यही जलता है। तो चीन में कहाँ पाया जाता है? चीन में। दूसरा होता है बिटुमिन्स। दूसरा कौन सा होता है? बिटुमिन्स। बिटुमिन्स कोयला ये भैया दूसरे नंबर का सबसे बढ़िया कोयला। कौन से नंबर का? दूसरे। इसे क्या कहा जाता? घरेलू कोयला भी कहा जाता। क्या कहा जाता? घरों में यूज करा जाए, अधिकतर भारत के घरों में यूज करा जाए। लेकिन भारत के घरों में होता कहाँ यूज? सबसे ज़्यादा यूज जो करे जाए इसे बड़े बड़ी कंपनी यूज करती हैं। फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, रेलवे में भी कोयला यूज होता है। बिजली घर में, हाँ बिजली घर में भी यूज होगा। तो इसे घरेलू कोयला, इसका नाम क्या दिया है? घरेलू कोयला। इसको भी क्या होता है? मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। मुलायम होने के बाद ये ब्लैक कलर का रहता है। कैसे कलर का रहता? काले रंग का, ब्लैक कलर का रहता है। और ये कहाँ पाया जाता है भैया? इंडिया में। बिटुमिन्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता? इंडिया में। वही तीसरे नंबर का कोयला होता है लिग्नाइट। कौन सा होता है? लिग्नाइट। ये थर्ड क्वालिटी का कोयला होता है। कौन सा? थर्ड क्वालिटी का कोयला होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा, भूरे कलर का होता है, यानी कि ग्रे कलर का। कैसा? ग्रे कलर का कोयला होता है। यहाँ लाल पहली हो रहेगा, समझ गए। और सबसे खत्म जो कोयला होता है उसका नाम रहता है पिट। कौन सा रहता? पिट। ये सबसे खत्म कोयला है। भूरा कोयला कहाँ पाया जाए? पाया नाम है जैसे लिख लो, भूरा कोयला सभी जगह पाया जाता, थोड़ा थोड़ा सभी जगह। जो मेन रूप से 2 कोयले पाए जाते हैं, चाइना में एंथ्रासाइट और इंडिया में बिटुमिन्स। बाकी